नमस्कार मित्रों, आप सबका इस अथर सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हम आपको दिन प्रतिदिन कारक प्रकरण संबंधित कुछ बता रहे थे। इस समय एक दो दिन से किसी कारणवश हम यहाँ पहुँच पा रहे थे, इसलिए हम आपको कुछ एक दो दिन से आपको कारक प्रकरण का पाठ नहीं मिल पा रहा होगा। जैसे कि आज हम फिर से आ गए हैं और आपको कारक प्रकरण जहाँ से समाप्त किए थे वहीं से पुनः शुरू करेंगे। जैसा कि आप जान रहे थे कि हमारे कारक प्रकरण में कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक और संप्रदान कारक समाप्त हो गए थे। आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपादान कारण। क्या पढ़ने वाले हैं? अपादान कारण। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम अपादान कारण की ओर। लेकिन मित्रों, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। जैसे यदि आपको पसंद आता है यूट्यूब चैनल तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और फिर अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी लाभान्वित हो और आपके मित्र लोग भी लाभान्वित हो। यदि नहीं पसंद आ रहा है तो न पसंद आने का कारण बता दीजिए कि हाँ, इस कारण से ये पसंद नहीं आ रहा है। बाकी हम अपनी ओर से आपको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा करके समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है मित्रों, चलते हैं अपने कहाँ पे आज? अपादान कारण। तो जो अपादान कारक है तो उसका जो पहला सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। क्या है मित्रों? ध्रुवम अपाए अपादान। तो मित्रों, ये क्या हमारा सूत्र है? काहे का? अपादान कारक का। ठीक है, यानी पूछता है कि ध्रुवम अपाए अपादानम। तो ध्रुवम पाए अपादानम यह सूत्र किसका है? तो आप क्या बताएंगे? अपादान कारक का। किसका है? अपादान कारक का। और इसमें देखा जाए तो इसमें तीन पद दिए हुए हैं। एक क्या है? ध्रुवम दिया हुआ है, फिर यहाँ से अ बचेगा, अपाय दिया हुआ है, फिर यहाँ पे संधि हुई है। कौन सी? पूर्वरूप संधि। और यहाँ क्या हो गया है? अपादानम। क्लियर हुआ? यानी इस सूत्र में पहली बात तो आप जानिए कि अपादान है क्या। अपादान है क्या? तो यहाँ पे जो दिया ध्रुवम माने क्या होता है? अवधिभूत। क्या होता है? अवधिभूत यानी क्या? निश्चित। आप जानते हैं कि ध्रुव माने क्या होता है? निश्चित ना। फिर यदि है अपाय मतलब अलग होना। जो एक निश्चित है, जो एक स्थिर है या निश्चित है, उससे जो अपाय हो रहा है, जो उससे अलग हो रहा है, तो जो ध्रुव है, जो निश्चित है, उसकी क्या होगी? अपादानम। उसकी अपादान संज्ञा होगी। क्या होगा मित्रों? क्या होगा? हमने आपको बताया कि जो ध्रुवम, यदि पूछता है कि ध्रुवम का अर्थ क्या है, क्या पूछता है? ध्रुवम का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे कि ध्रुवम का अर्थ क्या है? अवधिभूत। क्या है? अवधिभूत। किसका अर्थ है ये? ध्रुवम का। किसका है मित्रों ये? अवधिभूत। मतलब ये ध्रुवम का अर्थ है। अवधिभूत मतलब ये हुआ कि जो जैसा रहे, जो जैसा रहे वैसा ही अलग होने के बाद भी रहे। जैसे यदि कोई वृक्ष खड़ा हुआ है, वृक्ष, उससे पत्ता गिरा, पत्ता गिरा, तो कौन खड़ा था? वृक्ष। वृक्ष खड़ा था। तो जब वृक्ष से पत्ता गिरा तो ऐसा नहीं हुआ कि वृक्ष भी गिर गया ना। तो उसका अवधि में यह हुआ कि वृक्ष क्या था? पहले भी खड़ा था, पत्ता गिरने के बाद भी क्या है? स्थिर है। तो वही क्या हुआ? अवधिभूत हुआ। ठीक है, यदि हम ध्रुवम का अर्थ क्या दे दें? स्थिर दे दें। यदि हम ध्रुवम का अर्थ क्या बता दें? स्थिर, तो आप कहेंगे दौड़ते हुए घोड़े से सैनिक गिरा या दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरा। तो अब जो घोड़ा वो स्थिर है, बालक जब गिरा घोड़ा स्थिर है? नहीं स्थिर है।
नहीं स्थिर है ना। तो ये जो अवधिभूत कहता है कि जो प्रक्रिया वो पहले कर रहा था ना, वही क्या करे, अलग होने के बाद भी करता रहे। जैसे घोड़ा दौड़ रहा था, जब घोड़ा दौड़ रहा था और फिर बालक दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया, फिर उसके बाद भी क्या है, घोड़ा दौड़ ही रहा है, घोड़ा दौड़ ही रहा है। तो अवधिभूत यही कहता है कि जो पहले वो था यानी क्रियाशील था, बालक के गिरने के बाद वो क्या है, क्रियाशील बना हुआ है। यही है अवधिभूत, जो जैसा पहले रहे वह क्रिया के बाद भी क्या रहे, वैसा ही होता रहे उसमें। ठीक है, तो अवधिभूत में क्या हुआ कि जो जैसा था वैसा ही बना रहे। ठीक है, फिर कहा अपाय, क्या दिया, अपाय। इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ अ मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपाय। ठीक है, तो अपाय में क्या होता है, अलग होना। क्या अर्थ है इसका, अपाय का अर्थ है अलग होना। अपाय का अर्थ क्या हुआ, अलग होना। फिर दिया है आगे अपादानम, क्या दिया है, अपादानम, यानी कि जिससे कुछ अलग हो, जिससे कोई अलग हो उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। क्लियर हुआ। ये कहता है कि जो ध्रुवम है ना, अपाय मतलब क्या होता है, अलग होना यानी विश्लेषित होना। क्या होना, विश्लेषित होना यानी अलग होना। कहता है कि अपाय मतलब विश्लेषण जो हो रहा है, जिससे हो रहा है, यानी जिससे अलग हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, क्या कहा कि जिससे अलग हो रहा है उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। क्लियर हुआ ये, ध्रुवम पाए अपादानम। क्लियर हुआ आपका। कहता है अपाय मतलब अलग होना, अपाय मतलब अलग होना, ध्रुवम मतलब जो अवधिभूत है, जो स्थिर है, जो अवधिभूत है उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा। यानी अलग होने की प्रक्रिया में देखा जाए, यदि देखा जाए कि जो वृक्ष है, वृक्ष से पत्ता अलग हुआ, वृक्ष से पत्ता अलग हुआ। जैसे कोई कह दे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या बोल दे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जब पत्ता पेड़ से अलग हुआ तो पेड़ भी तो पत्ते से अलग हुआ। जब पत्ता पेड़ से अलग हुआ तब क्या हुआ, पेड़ भी पत्ते से अलग हुआ। तो हम किसकी अपादान करें, तो हम किसकी अपादान करें। ये कहता है कि जो अलग हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। ये बताया कि जिससे जो कुछ वस्तु अलग हो, जिससे जो कुछ वस्तु अलग हो, तो जिससे अलग हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। तो हमने कहा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब पत्ता वृक्ष से अलग हुआ, जब पत्ता वृक्ष से अलग हुआ तो वृक्ष भी पत्ते से तो अलग हुआ, हुआ कि नहीं, हुआ ना। तो हम किसकी अपादान करें, तो हम किसकी अपादान संज्ञा करें, इसीलिए दिया गया ध्रुवम। क्या दिया हुआ है, ध्रुवम, यानी जो अवधिभूत है, जो अवधिभूत हो उसकी हमें क्या करनी है, अपादान संज्ञा करनी है। जो अवधिभूत हो उसकी हमें क्या करनी है, अपादान संज्ञा करनी है। यानी अब ये समझिए आप क्या कि जैसे वृक्ष खड़ा था, वृक्ष खड़ा था तो वृक्ष अपने ही स्थान पे है, वो खड़ा था तो खड़ा ही है, पत्ता उससे अलग हुआ है, पत्ता उससे अलग हुआ है। जो अवधिभूत रहे, जो अपना स्थान ना बदले, जो अवधि जो पहले प्रक्रिया कर रहा था वो वैसी उसी अवस्था में रहे, जो पहले प्रक्रिया थी वह उसी अवस्था में रहे। तो जो उसी अवस्था में रहे, अपने स्थान ना चेंज करे, अपने प्रक्रिया को ना बदले, उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। क्या होगी, उसकी अपादान संज्ञा होगी। यानी कहा ध्रुवम पाय अपादानम, जो अवधिभूत है, जो
अवधिभूत है, यानी जो जैसे स्थिर है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं ना, और पंखा वहाँ से गिर जाए नीचे, पंखा यानी फैन कहाँ गिर जाए, नीचे गिर जाए, तो ये रूम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो क्या होगा, वो छत से अलग होगा, तो किसकी अपादान संज्ञा होगी, छत की होगी, क्योंकि छत क्या है, जैसे बना था वैसे ही बना है, सिर्फ क्या अलग हुआ, वहाँ से पंखा अलग हुआ। ठीक है, यानी जो अपनी स्थिति में बनी रहे, जो अपनी स्थिति को बनाए रखे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। जैसे बालक गांव से आया, जैसे बालक गांव से आया, तो जो बालक गांव से आ रहा है, जो बालक गांव से आ रहा है, तो गांव से नहीं अलग हो रहा, वह बालक गांव से अलग हो रहा है ना, गांव बालक से अलग नहीं हो रहा है, वह बालक गांव से अलग हो रहा है ना, तो जो गांव है उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। यानी जो अपने स्थिरता बनाए रखे, जो अपने दृढ़ निश्चय को बनाए रखे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो उससे अलग होगा, जो उससे अलग होगा और जो स्थिर बनाए रहेगा, उस स्थिर बनाए वाले पदार्थ में क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। क्लियर हुआ। यानी कहा कि जो ध्रुवम है, जो अवधिभूत है, उसी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। इतना क्लियर करना कि जो अवधिभूत रहेगा उसी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, और जो उससे अलग होगा, वो जैसा होगा उसको प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो फिर आगे दिया क्या होगा, जो आगे दिया, क्या दिया एक सूत्र आगे, अपादाने पंचमी। जैसे ये कहा कि ध्रुवम अपाय अपादानम, तो कहा कि जो ध्रुव है, जो अवधिभूत है, जो अपने पूर्व की स्थिति बनाए हुए है, उसे क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी, उसे क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। तो इन्होंने कहा जो अपादान संज्ञा हो रही हो जाए, हमें क्या करना, उसमें जो अपादान संज्ञा हो रही है उसकी संज्ञा अपादान हो जाए, हमें क्या करना। तो पाणिनि महोदय ने आगे सूत्र दिया अपादाने पंचमी। क्या दिया सूत्र, अपादाने पंचमी, यानी कि जिसकी अपादान संज्ञा हो रही हो, जिसकी अपादान संज्ञा हो रही हो, उसमें आप पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अपादाने पंचमी क्या करता है, अपादाने पंचमी क्या कहता है, ये कहता है अपादान में, क्या कहता है कि अपादान ना, यानी कि क्या, ये क्या राम में क्या होता है, राम में होता है, यानी राम का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनता है, राम में बनता है। वैसे क्या था, अपादान था, अकारांत था, तो अपादान मतलब क्या, सप्तमी का एक वचन, यानी कहा अपादान में, सप्तमी का चिन्ह क्या है, में पर पे है, क्या है, में पर पे है। तो कहा कि अब यहाँ पे हम में प्रयोग करें यहाँ पर ना, तो कहा में, अपादान में क्या होगी, पंचमी। पंचमी क्या है, विभक्ति है, यानी कहा अपादान में क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। क्लियर हुआ मित्रों, अपादान में पंचमी, यानी अपादान में क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। कोई डाउट इसमें, हमारे दो सूत्र हो गए मित्रों, एक था ध्रुवम पाए अपादानम, यानी कि जो अवधिभूत हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, उस जो अवधिभूत है, जो अपने पूर्व की स्थिति बनाए हुए हो, उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, उसमें क्या करेंगे उसकी हम अपादान संज्ञा करेंगे। क्या करें उसकी हम, जो अपने पूर्व की स्थिति, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा दौड़ ही रहा है, बालक गिरे या कोई गिरे वो दौड़ ही रहा है, वो बालक के न गिरने के पहले भी दौड़ रहा था और गिरने के बाद भी दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, वह अपने पूर्व की स्थिति क्या है, बनाए हुए है, वो अपने पूर्व की स्थिति बनाए हुए है। तो जो अवधिभूत हो, जो अपने पूर्व की स्थिति में बना हुआ हो,
उसमें क्या होगी, उसकी अपादान संज्ञा होगी। फिर आगे सूत्र आया अपादाने पंचमी, जो अपादान संज्ञा हो रही हो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति। क्लियर हुआ मित्रों, क्लियर हो गया दो सूत्र। चलिए चलते हैं हम आगे। जैसे क्या है, बालक घोड़े से गिरा। क्या है, बालक घोड़े से गिरा ना, तो कहा बालक घोड़े से गिरा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, बालक है। अब कहाँ से गिर रहा है, घोड़े से। कहाँ से गिर रहा है, घोड़े से। तो अब देखिए गिर रहा है कहाँ से, घोड़े से ना। तो हम जानते हैं कि जहाँ से गिरेगा, जहाँ से अलग होगा, जहाँ से अलग होगा और जो अपने अवधभूत अवस्था में हो, यानी कहाँ से गिर रहा है, घोड़े से अलग हो रहा है। घोड़ा क्या है, जीव का त्यों बना हुआ है, अपने स्थिति में बना हुआ है ना। तो घोड़े क्या हो जाएगी, क्या हो घोड़े की अपादान संज्ञा। क्या होगी, अपादान संज्ञा। क्यों, क्योंकि क्या है वो अपनी स्थिरता को बनाए हुए है। बालक गिर गया, बालक गिर गया, बालक घोड़े से गिरा, तो बालक क्या, घोड़े से गिर गया ना। तो जो अपने पूर्व की स्थिति बनाए हुए है, क्या, घोड़ा ना, और बालक क्या हुआ, से गिर गया। तो जो अपादान संज्ञा किसकी होगी, अपादान संज्ञा किसकी होगी, घोड़े की होगी। अब फिर सूत्र आया था अपादाने पंचमी, यानी कि जो अपादान है उसमें क्या प्रयोग करेंगे हम, पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि क्या है, ये स्थिर है। क्या हो जाएगा, बालक कहाँ से गिर रहा है, घोड़े से। क्या हो जाएगा, अश्वात घोड़े से अपतत। बालक घोड़े से गिरा, बालकः अश्वात् अपतत। क्या है, बालकः अश्वात् अपतत। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत ही हर जगह हम देखते हैं, पूछता है, अगर इसका उदाहरण पूछता है तो कहता है वृक्ष से पत्ते गिरे। क्या वैसे, वृक्ष से पत्ते गिरे ना, वृक्ष से पत्ते गिरे। तो अब जो पत्ता क्या हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है, पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है ना। तो जब पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है तो जो वृक्ष है क्या है, अपने अवधभूत में है। वो अपने पूर्व की स्थिति में क्या था, जब पत्ता लगा था तब भी वो स्थिर था, यानी कि स्थिर में खड़ा था। और जब पत्ता गिरा तभी क्या है, वो खड़ा ही है ना। तो जो अपने अवधभूत की स्थिति में हो उसमें क्या प्रयोग करेंगे हम, उसके करेंगे हम अपादान संज्ञा करेंगे। और जब जिसकी हम अपादान संज्ञा करते हैं उसमें अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति प्रयोग करते हैं। अपादान पंचमी से कहता है कि जिसकी भी अपादान संज्ञा हुई हो, जिसकी भी अपादान संज्ञा हुई हो उसमें क्या करेंगे हम, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो कहता है कि जो अपादान हो, अब किससे पत्ता गिर रहा है, वृक्ष से, यानी क्या, पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है
अलग हो रहा है। और जो अलग हो रहा है, जिससे अलग होगा, जिससे अलग होगा उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। और जिसकी भी अपादान संज्ञा होगी अपादान पंचमी से, उसमें क्या प्रयोग करना? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ वृक्ष क्या है? अपादान है, इसकी क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति। क्या बन जाएगा हमारा ये? वृक्षात। फिर क्या है? पत्ते गिरते हैं क्या? पत्रम पत्र पत्राण। फिर क्या हो जाएगा? जब कई पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अपतन। ठीक है, कोई दिक्कत? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहां वृक्ष क्या है? अवधिभूत है, यानी कि अपादान संज्ञा है, क्योंकि ये क्या है? अपनी स्थिति को बनाए हुए है, इसलिए क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, अब फिर जब इसकी अपादान संज्ञा होगी तो अपादान पंचमी से क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति लग जाएगी। क्या हो गया? वृक्षात। फिर दिया पत्ते गिरे ना, तो जब पत्ते, अब एक पत्ता नहीं कर रहा, पत्ते मतलब क्या? कई पत्ते ना, तो पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलान, क्या क्या होगा? पत्राणि हो जाएगा। फिर कहा गिरे ना, तो अपतत अपतताम अपतन। ठीक है, तो जब हमारे जो क्रिया है, जो हमारा जिस प्रकार का कर्ता होगा उसमें क्या होगी? क्रिया होगी। तो गिरने वाले क्या हैं? बहुत ढेर सारे हैं, पत्राणि हैं, तो गिरने क्या होगी? क्रिया होगी, प्रथमा की बहुवचन प्रयोग हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? चलें आगे। क्लियर हो गया ये? आइए एक दो और देख लीजिए। जैसे कोई कह दे क्या? बालक महल से, बालक महल से गिरा। क्या? बालक महल से गिरा। तो अब आप देख रहे हैं ना कि अपादान किसकी होगी? किसकी होगी? महल की। क्यों? क्योंकि बालक गिरा ना कि महल गिर रहा है। कौन गिर रहा है? बालक गिर रहा है, ना कि महल गिर रहा है। महल अपने अवधिभूत स्थिति यानी ध्रुव स्थिति, अपने पूर्व की स्थिति बनाए हुए है, इसलिए महल की क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। और जिसकी भी अपादान संज्ञा होती है उसमें अपादानी पंचमी सूत्र से अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम कर देते हैं। ठीक है, तो चलें, क्या होगा? बालक। अब प्रसाद माने महल होता है, प्रासा दात। क्या हुआ? गिरा, अपतत। ठीक है, समझ आ गया? ध्रुवम अपाए अपादानम। जब सुनते हैं ना कि पुल से गाड़ी नीचे गिरी, तो पुल क्या होगा? अपादान होगा, क्योंकि क्या? पुल नहीं गिर रहा है ना, पुल से गाड़ी अलग हो रही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए हम चलते हैं अब आगे। ठीक है, हमारा दो सूत्र हो गए, अब ध्रुवम पाए अपादानम और अपादाने
पंचमी। अब हमारा जो अगला सूत्र है वो क्या है? वित्रार्था नाम भय हेतु। सॉरी, क्या है? अभी एक यहाँ पे वार्तिक है, जुगुप्सा जुगुप्सा विराम क्या है? जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। यह क्या है मित्रों? यह एक वार्तिक है। क्या है ये? वार्तिक है। यानी कह रहा है जुगुप्सा क्या होता है? घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। आप जानते रहे जुगुप्सा क्या होता है? घृणा करना। और विराम माने क्या होता है? क्या होता है? रोकना। क्या होता है विराम माने? रोकना या छोड़ देना। ठीक है, फिर क्या दिया है? विराम हो गया। प्रमाद माने क्या होता है? असावधानी। क्या होता है प्रमाद माने? असावधानी। ठीक है। अब कह रहा अर्थानाम मतलब इन तीनों के समान अर्थ देने वाले कोई भी शब्द हो। ठीक है, अर्थानाम मतलब क्या? इनके समान अर्थ देने वाले कोई भी शब्द हो, उसकी क्या होगी? क्या प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। आइए दिखाते हैं कैसे। फिर आप जानते हैं जुगुप्सा क्या होता है? जुगुप्सा होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। जिसे होता क्या है कि जो दुर्जन लोग होते हैं, वो सज्जन से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। क्या करते हैं? घृणा करते हैं। या आप ऐसे देखिए कि जो उच्च वर्ग होता है, वो क्या करता है? निम्न वर्ग को हेय की दृष्टि से देखता है। क्या करता है? निम्न वर्ग को क्या करता है? हेय की दृष्टि से, गिरी हुई दृष्टि से देखता है। यानी क्या? उससे क्या करता है? वो घृणा करता है। क्या करता है? घृणा करता है। जहां पे जिससे घृणा की जाए, वहां क्या प्रयोग हो गई? तो जिससे घृणा की जाएगी उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जिससे घृणा की जाएगी उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्लियर मित्रों? जुगुप्सा में क्या होता है? घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। यानी जिससे भी घृणा किया जाए उसमें क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। क्या लगेगी उसमें? पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे क्या होगा? राजा दुर्जनात् जुगुप्सते। राजा दुर्जन से घृणा करता है। राजा दुर्जन से घृणा करता है तो क्या जगह? नृपः दुर्जनात् जुगुप्सते ना। या कोई बोल दे कि शत्रु से घृणा करता है। राजा शत्रु से घृणा करता है। क्या हो जाएगा? नृपः शत्रुः जुगुप्सते ना। तो कह रहा है जिससे भी घृणा किया जाए उसमें क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी।
ठीक है। फिर आगे दिया हुआ था विराम। क्या दिया हुआ था? विराम में क्या होता है? रोकना। क्या होता है? रोकना या छोड़ देना ना। कहते हैं कि बालक, जैसे क्या रोकना छोड़ देना, जैसे कि कोई गलत काम कर रहा हो लगातार, फिर अचानक छोड़ दे, क्या करते उसे? छोड़ दे, यानी वैराग्य ले ले उससे ना। तो मतलब क्या कि जिससे कोई कार्य छोड़ दे, जैसे कि पाप से विरमत, पापात विरमत, पाप से अलग होता है, पाप को छोड़ता है। जैसे क्या, कोई हो पाप कर रहा हो पहले, फिर उसे छोड़ दे, क्या हो जाएगा? पाप से अलग हो गया, पाप से हट गया। तो जिससे हटेगा, जिससे हटेगा उसमें क्या प्रयोग की जाएगी? पंचमी विभक्ति। क्या प्रयोग की जाएगी? पंचमी विभक्ति। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यानी कि जिससे हटे या जिससे घृणा करे ना, या जिसमें असावधानी करे, उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाएगी मित्रों। ठीक है। तो जुगुप्सा हो गया आपका, विराम भी हो गया, रोकना या छोड़ देना ना। जैसे इसका उदाहरण दे दे विराम का ना, जैसे क्या, बालक, बालक गांव को या बालक दुष्ट लोगों को छोड़ता है, बालक दुष्ट मित्रों को छोड़ता है। तो जिसको छोड़ रहा है ना, जिसको छोड़ रहा है उसे क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है मित्रों, चलें आगे। फिर आगे दिया था प्रमाद। अब प्रमाद क्या है? प्रमाद असावधानी क्या है? क्या है सावधानी? जैसे आजकल क्या करते हैं लोग, बाइक से जाते रहते हैं, कान के पास मोबाइल लगाए रहते हैं, करते हैं नहीं? बाइक से जा रहे हैं और कान के पास मोबाइल लगाए हुए रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसी की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उस मोबाइल की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या है वो? उनकी असावधानी है। उनकी क्या है वो? असावधानी है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि क्या है कि चाबी को क्या करते हैं, चाबी से गेट खोलते रहते हैं और कान के पास मोबाइल लगाए रहते हैं। तो उनको क्या होता है, कभी कभी उनका मोबाइल नीचे गिर के टूट जाती है। क्या होता है? मोबाइल यहाँ से गिर के नीचे टूट जाती है। तो इसकी क्या है? उनकी असावधानी है। क्या है ये? असावधानी। मतलब असावधानी तो आप ये जानिए कि जैसे क्या हो, हम चाहते हुए भी क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं, वो क्या है? असावधानी है। जो हम चाहते हुए भी गलतियाँ, जानते हुए भी गलतियाँ कर देते हैं, वही क्या है? हमारी असावधानी है। जिसे क्या बोलते हैं? प्रमाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमाद। जैसे कोई बच्चा हो, कोई बालक हो, पेपर हॉल में बैठा हुआ हो, पेपर हॉल में बैठा हुआ हो और वो क्या करे, वो पेपर देखे इजी आया है, जल्दी जल्दी चक्कर में सब गलत कर दे। तो क्या हुआ? उसकी प्रमाद हुआ। क्या हुआ? प्रमाद हुआ कि वो जल्दी के चक्कर में क्या कर दिया, सब पेपर भ्रष्ट कर दिया। ठीक है, तो समझ गए आप? क्या प्रमाद मतलब क्या? असावधानी। असावधानी आप देखते होंगे ना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वही कहता है प्रमाद ना करो भैया। क्या बताता है वो? प्रमाद ना करो, सावधान रहो ना। क्लियर हुआ? कहा जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थाना, यानी प्रमाद और जुगुप्सा और विराम इनके समान अर्थ देने वाले और भी शब्दों से, इनके समान जो अर्थ देने वाले जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों में क्या होगी? उपसंख्याना माने जानना चाहिए। क्या? पंचमी जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए उनको? पंचमी जानना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? ये जुगुप्सा माने घृणा करना, विराम माने रोकना या छोड़ देना, प्रमाद माने असावधानी, हमने बता ही दिया। कहा अर्थाना, यानी इनके समान अर्थ देने वाले और भी शब्दों में उपसंख्याना माने जानना चाहिए। हमने आपको कई बार बताया है कि उपसंख्याना का अर्थ क्या होता है? जानना
चाहिए। उपसंख्याना मतलब जानना चाहिए। ठीक है मित्र, तो क्या कहा कि इन सब के अर्थ में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पंचमी विभक्ति जानना चाहिए। ठीक है, चले आगे। अब हम इसका उदाहरण देते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए एक एक करके। क्या देखें इसका, हम उदाहरण कर एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे साधु पाप से घृणा करता है। क्या है, साधु पाप से घृणा करता है, इसका अनुवाद क्या होगा, साधु पाप से घृणा करता है, इसका अनुवाद क्या होगा, चलिए क्या होगा, साधु ना किससे, यहाँ क्या आ गया, घृणा करता है। क्या आ गया, घृणा करना है क्या, जुगुप्सा आ गया, जुगुप्सा आ गया ना। तो कहा साधु किससे, पापात पाप से, कहा जिससे की जाएगी, जिससे घृणा किया जाए, जिससे विराम किया जाए, जिसमें क्या किया जाए, असावधानी की जाए, उसमें क्या होगी, पंचमी विभक्ति प्रयोग किया जाएगा। तो कहा पाप से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है ना, तो क्या होगा, पाप से क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा, पापाद, क्या कर रहा है, जुगुप्सते यानी घृणा करता है। ठीक है मित्रों, ठीक है, साधु पापाद जुगुप्सते, साधु पाप से घृणा करता है। चलें आगे, दिया है विराम माने रोकता है, क्या देना माने, रोकना या छोड़ देना ना। एक क्लियर हो गया आपका, जुगुप्सा हो गया। चलिए चलें आगे। अब क्या दिया है, विराम, क्या दिया हुआ है, विराम मतलब क्या होता है, रोकना ना। दुर्जन धर्म को छोड़ता है। क्या है, दुर्जन धर्म को छोड़ता है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या छोड़ रहा है, धर्म को छोड़ रहा है, यानी धर्म से अलग हो रहा है, धर्म को छोड़ रहा, धर्म क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दुर्जना दुर्जन धर्माद, धर्माद क्या हो जाएगा, विरमति ना, क्या हो जाएगा, विरमति, धर्म को छोड़ता है या धर्म से अलग होता है। ठीक है,
कोई दिक्कत? जुगुप्सा हो गया, विराम हो गया, अब आ गया प्रमाद या असावधानी। ठीक है, चले आगे। क्लियर हुआ नहीं? दुर्जन धर्म को छोड़ता है, दुर्जन धर्मात् विरमत, यानी धर्म से अलग हो रहा है, धर्म को छोड़ रहा है। कौन? दुर्जन। ठीक है, बालक धर्म से धर्म में असावधानी करता है। क्या होगा? बालक धर्म में असावधानी करता है ना, तो क्या हो जाएगा? किसे कर रहा है? धर्म में, यानी कोई छोटा बालक है, कोई छोटा बालक है, उसका जो नियम है, जो उसका काम है, वह अपने, जिसका धर्म है, वो अपने धर्म से क्या कर रहा है? धर्म से अलग हो रहा है, धर्म को छोड़ रहा है, धर्म से प्रमाद कर रहा है। यानी वो जानता हुआ भी, वह जानता है कि हमारा धर्म क्या है, वह जान रहा है कि हमारा धर्म क्या है, फिर भी वो क्या कर रहा है? अपने धर्म को छोड़ रहा है, अपने धर्म से अलग हो रहा है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बालकः बालक धर्म से क्या हो जाएगा? धर्मात् प्रमादयति। क्या हो जाएगा? बालकः धर्मात् प्रमादयति। ठीक है, यानी बालक धर्म से, धर्म में असावधानी करता है, बालकः धर्मात् प्रमाद। यानी कि अब इनके समान अर्थ देने वाली जो और भी शब्द हैं, जो और भी शब्द हैं, उन सभी शब्दों के साथ, उन सभी शब्दों में जिसके साथ किया जाएगा ना, जैसे यहाँ क्या है? धर्म में असावधानी थी, धर्म में असावधानी थी। इसके पहले क्या था? साधु, साधु पाप से क्या करता था? तो वहाँ क्या था? पाप में थी ना, जिससे भी अलग हो रहा हो, जिससे भी जुगुप्सा कर रहा हो, जिससे भी विराम कर रहा हो, जिससे भी प्रमाद कर रहा हो, उन सब में क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, चलिए आगे। चलिए चलते हैं अब हम आगे। ठीक है, भित्रार्था नाम भय हेतु। हमारा अस्त्र क्या है? भित्रार्था नाम भय हेतु। क्या है? भित्रार्था नाम भय हेतु। ठीक है मित्रों, क्या है? भित्रार्था नाम भय हेतु। भी क्या होता है? डरना। क्या होता है? भी माने डरना होता है। चलिए, भी का अर्थ क्या है? डरना या डराना। तो हम क्या लिख दिए? डरना
फिर क्या है त्र, मतलब रक्षा करना। क्या होता है त्र माने? रक्षा करना। कह अर्थानाम, यानी भी यानी डरने से संबंधित जो भी धातु प्रयोग किए जाएंगे उन सब में, या त्र मीन्स रक्षा करना, यानी रक्षा संबंधित जो भी शब्द या अर्थ प्रयोग धातु प्रयोग किए जाएंगे उन सब के अर्थों में न भय हेतु जो उसका कारण होगा, जो उसका कारण होगा उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। जो उसका कारण होगा उसकी क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। क्लियर हुआ? कह भय हेतु, जो भय का कारण हो। भय हेतु मतलब क्या है? जो भय का कारण हो उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति। कहा कब? जब भी धातु हो या त्रय धातु हो। भी माने डरना, त्र मीन्स रक्षा करना। जब इन धातुओं का प्रयोग किया जाए या इनके समान अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग किया जाए तो उसका जो कारण होगा, जो भय का कारण होगा, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? वित्रार्थानाम भय हेतु कहता है भी यानी डरना, त्र मीन्स रक्षा करना, और दिया है अर्थानाम यानी इनके समान अर्थ वाली धातुओं में भी, इनके समान अर्थ वाली धातुओं में भी जो इसका कारण होगा, जो भी भय का कारण होगा, उन सब में क्या प्रयोग की जाएगी? पंचमी विभक्ति। क्या प्रयोग की जाएगी? पंचमी विभक्ति। ठीक है, उदाहरण दे आपको हम। यह आपका सूत्र क्लियर हुआ? सूत्र क्लियर हुआ? उदाहरण दे। चलिए, उदाहरण क्या है इसका? बालक चोर से डरता है। बालक चोर से डरता है। अब यहाँ जो डरने की क्रिया हो रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? भय है। क्या है? भय है, सॉरी क्या है? चोर है। जो इसके डरने का कारण क्या है? चोर है। तो कहा जो भी उसका कारण होगा, भय हेतु जो भय का कारण होगा, उसमें क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम? बालक, क्या होगा? बालक चोर से यानी चौरात बिभेति। ठीक है, बालक चौरात बिभेति। ठीक है, भी धातु डरने के अर्थ में। ठीक है, चलें आगे। बालक चोर से डरता है। जैसे बहू सास से डरती है, क्या हो जाएगा? बहू सास से डरती है। सास क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। जिससे भी डरे, जो डर का कारण हो, उसमें क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति। ठीक है, बालक अध्यापक से डरते हैं। जैसे बालक अध्यापक से डरते हैं, क्या जाएगा? बालक अध्यापकात् बिभेति, है ना? तो जिससे भी डरा जाए, जो डर का कारण हो, उसमें क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति। कोई डाउट? चलें आगे। तो चलिए,
गुरु दुर्जन से डरता है। यहाँ क्या होगा? गुरु दुर्जन से डरता है, क्या होगा? गुरु दुर्जनात् बिभेति। क्या हो रहा है ना? कोई डाउट हो बताइए? गुरु दुर्जनात् बिभेति, जो डर का कारण होगा उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति। इतना आप जानते रहिए बस। क्या जानना है आपको? जो भी उसका कारण होगा उसमें क्या प्रयोग की जाएगी? पंचमी विभक्ति। भी हो गया। तेरा मीन्स रक्षा करना। आइए दिखाते हैं तेरा मीन्स रक्षा करना। पुत्र पिता की नरक से रक्षा करता है। क्या? पुत्र पिता की नरक से रक्षा करता है। क्या हो जाएगा? पुत्र पिता की यानी क्या? पितरम। किससे? नरक से। पंचमी हो जाएगी नरक से, नरकात् क्या? रक्षत। क्लियर हुआ? क्या था? पुत्र पिता की, तो पुत्र पितरम, पुत्र पिता की नरक से, नरकात्, जिससे भी रक्षा की जाए, जिससे भी डरा जाए। किसे करा है? नरक से। क्या जगह? नरकात्। फिर रक्षत यानी रक्षा करता है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? चलें आगे। अब भी माने क्या था? डरना है ना। बताया क्या? सज्जन दुर्जन से डरते हैं ना। अब जो भी डरने का कारण होगा, जो भी भय का कारण होगा, जिससे भी रक्षा की जाएगी, उन समय क्या प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति। ठीक है? ठीक है ना। जैसे चोर पुलिस से डरता है। चोर पुलिस से डरता है। किसे डर रहा है? पुलिस से। पुलिस से क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति ना। और साधु डरता है। किससे डरता है? साधु पाप से डरता है। साधु पाप से डरता है, तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे पाप में क्या लग जाएगी? पंचमी, है ना। क्लियर हो रहा है? नहीं मतलब जिससे भी डरा जाए, जिससे भी रक्षा की जाए, उन सब में क्या प्रयोग की जाएगी? पंचमी विभक्ति। ठीक है? कोई दिक्कत? भी और त्र के समान अर्थ वाली जो भी धातुएं हैं, भी माने रक्षा करना, भी माने डरना, भी माने डरना, त्र मीन्स रक्षा करना, और इनके समान जो अर्थ वाली धातुएं हैं, उन सब में जो भय का कारण होगा उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है? चलें आगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस क्लास को इतना ही रखते हैं। और तो आपको हमने आज 3 सूत्रों का अध्ययन कराए। कितने सूत्रों का? 3 सूत्रों का
हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्लियर और स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पुनः इसे पढ़वा सकते हैं, पुनः इसको पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार संस्कृत।